बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इन वन टेम्पलेट एक्सेल में किस तरह बनेगा कंपनी अकाउंट मेंटेन कह सकते हैं इसको सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है। उसके अलावा मंथली कस्टमर के साथ जो हमारी डीलिंग है उसमें जो हम सेल कर रहे हैं, जो उनके पेमेंट रिकॉर्ड हैं, उनकी मंथ के एंड में लेजर मेंटेन करने का तरीका, फिर करंट रिकॉर्ड किस पार्टी का कितना बैलेंस हमारे पास है अभी, यानी जो हमें रिकवर करना है। इस तरह की एक रिपोर्ट मल्टीपल शीट को मेंटेन कैसे करेंगे, यानी कंप्लीट बिजनेस अकाउंट अगर हमें मेंटेन करना है, ये आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। एडवांस लेवल है, एस लुकअप, वी लुकअप, फिल्टर, सम इफ, एडवांस फंक्शन सारे इसमें यूज होंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आराम से ध्यान से बैठ के देखें। अगर कहीं जाना है तो पहले होकर आ जाए, फिर सुकून से बैठ के ये टेम्पलेट देखिएगा। ठीक है जी, डिटेल से देखेंगे, इंटरेस्ट लेके देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और सारी चीजें आपकी प्रोफेशनल एडवांस में। दावा नहीं करता कि आप ऑनलाइन इतना कमाएं या इतना कमा लेंगे। तो इस तरह के बहुत सारे मंजन आपको बेचने को मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो कितना कौन कमा सकता है वो अपनी स्किल होती है, अपनी एबिलिटीज होती हैं, कितना वो सीख रहे हैं, किस लेवल पे उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो मैटर करता है। तो हर किसी के लिए, एवरीवन के लिए देखें सुकून से, और वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करिएगा और एंड में शेयर भी कर दिएगा। और जो फर्स्ट देख रहे हैं इस तरह के अगर टेम्पलेट एडवांस एक्सेल के देखना सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल वर्क करना चाहते हैं, जॉब के हवाले से, ऑनलाइन के हवाले से अपना काम करना चाहते हैं, तो लाजमी शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और एडवांस से एडवांस चीजें देखने को सीखने को मिलती रहे, गारंटीड। ठीक है जी। और अगर इसमें कुछ नहीं हो जो आपकी नीड हो तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लाजमी बताइएगा, तो आने वाली वीडियोस के हवाले से मैं कवर करूंगा। तो एग्जाम्पल को पहले देखें और फिर ये कैसे हुआ है सारा मैजिक आपको ए टू जेड से मैं बताऊंगा सारा। ठीक है जी, चलिए चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास करंट रिकॉर्ड है, जो कस्टमर को हम सेल कर रहे हैं कंपनी। यहाँ हमारे पास शीट्स रिकॉर्ड्स बने हुए हैं और इसमें हमारे पास सेल्स है, स्टॉक्स रिकॉर्ड्स, पेमेंट्स रिकॉर्ड्स और लेजर्स रिकॉर्ड। ये 4 शीट्स पे काम हुआ है हमारा। ठीक है जी। अब इसके अलावा सेल्स के अंदर जो जो हमारी डेट के हिसाब से सेल्स है वो हमारी यहाँ पर अपडेट हो रही है। कस्टमर्स की ड्रॉप डाउन है, उसमें से जो कस्टमर को जो सेल्स हो रही है। अभी आइटम में मैंने आइटम में हमारे पास कुछ इस तरह के, जैसे पॉलीथीन वगैरह का अगर बिजनेस होता है या कोई इस तरह के लिक्विड्स वगैरह, तो साइजेस के हिसाब से हमारी सेल्स हो रही है उनकी, उनकी क्वांटिटी, उनकी प्राइस और फिर उनका टोटल अमाउंट। और हर कस्टमर से जितने टोटल कस्टमर पार्टी के साथ हमारी डीलिंग है उनके टोटल करंट बैलेंस यहाँ आ रहे हैं। तो जो पेमेंट्स वो कर रहे हैं, पेमेंट शीट में जाएंगे, उनका टोटल अमाउंट अभी कितना करंट बना हुआ है, किस डेट को उन्होंने क्या पेमेंट करी, और उनका एंड में यहाँ पे टोटल रिसीविंग कितना हुआ है और रिमेनिंग बैलेंस कितना हुआ है, वो वहां पर भी है। और हमारे पास फ्रंट सेल्स शीट में भी उनके डेटा को यहाँ पे शो कर रहा है वो, यानी ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपके पास है। और अगर कस्टमर कंपनी अलाउ कर रही है, जो अभी आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं कंपनी का, तो आप उनको और मजीद सेल्स दे सकते हैं यानी ऑर्डर। वरना तो आप यहाँ स्टॉप कर सकते हैं कि इतनी पेमेंट उनसे लेनी है, इसको क्लियर करेंगे तब जो है वो वहाँ पे इशू होगा नया स्टॉक। अब जैसे हमारे पास एबीसी एंड कोइन का 800 बैलेंस है, लेजर में पेमेंट्स में गए, पेमेंट्स में जाके जिस डेट को भी इन्होंने 800 क्लियर कर दिया हमें, हमने उस डेट को ऐड करा, रिमेनिंग जीरो हो गया, सेल्स में आ गया, यहाँ भी जीरो हो गया। तो इस तरह से ये काम हो रहा है। ठीक है जी। अब ये किस तरह से बनेगा, एक तो ये शीट होगी जिसपे हम लोग न्यू अपडेट करेंगे। अब जैसे हमने फिर नया स्टॉक ऐड करा यहाँ पे 18 के साथ किस डेट को हुआ, मिसाल के तौर पे 3 मार्च को हुआ। अब 3 मार्च को अलाइन सेंटर क्या इनको सेल किया हमने, हमने यहाँ पे कंपनी सेलेक्ट करी और यहाँ से ये आइटम सेलेक्ट करा, 15 क्वांटिटी सेलेक्ट करी, 4500। तो करंट अभी इनका जो न्यू स्टॉक इशू हुआ है कंपनी को 4500 इनका बैलेंस आई है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक हर कंपनी की अपडेट होती रहेंगी यहाँ पे और उनका टोटल आपके सामने रहेगा। तो एक तो हो गई ये शीट। ठीक है जी, ये सेल्स शीट है जिसमें हर हर कंपनी का जो डेटा होगा वो उस पर मेंटेन कर रहा है। फिर स्टॉक शीट पे आ जाते हैं। ये हमारी जो अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या जो हम परचेज करके सेल कर रहे हैं, वो साइजेस या आइटम नेम या डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट्स वो आप इधर कॉलम में लिखें। कितनी की क्या प्राइस है उसकी वो आप यहाँ लिखें।
मंथ वाइज मैंने ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, किस डेट को कितनी आपने खरीदी है या बनी है, मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो इधर लिखेंगे। अब यहाँ ऐसे फॉर्मूले एंड में लगे हुए जो समरी देंगे हमें, यानी टोटल स्टॉक कितना है, और जो सेल शीट में हम एंट्री कर रहे हैं सेल्स की, यानी यहाँ जो क्वांटिटी इंटर हो रही है ऑटोमेटिक डिटेक्शन आ रही है यहाँ पे टोटल में। ठीक है जी। और करंट जो उसके बाद जो सेल वहां हो रही है हमारे पास अभी कितना अवेलेबल है वो ये आ रहा है करंट स्टॉक, यानी डेली की आप जो भी सेल करेंगे उसकी क्लोजिंग में आप करंट स्टॉक यहाँ देख सकते हैं। और अगर कोई आपको रीऑर्डर करना है तो आप किस डे को रीऑर्डर करके आप रिसीव कर रहे हैं स्टॉक, आप वो यहाँ पर ऐड करें। मिसाल के तौर पे आपने 100 लिया तो ये अपडेट हो गया 530, आपके पास ये भी रिकॉर्ड आ गया किस डेट को आपने रिसीव किया है। ठीक है जी। उसके बाद ये शीट अपनी मेंटेन होगी अलग। पेमेंट्स में आ जाए। अब पेमेंट्स में हमने कस्टमर्स जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है जिनका पार्टीज वो हमने ऐड करी हुई है, उनका टोटल अमाउंट फॉर्मूले से उठाया है, किस डेट को क्या पेमेंट कर रहे हैं यहाँ एंट्री करेंगे, उनकी टोटल कितनी रिसीविंग हो गई है और उनकी रिमेनिंग क्या बची, यानी टोटल अमाउंट उनका ये है जो अभी तक हमारा माल उनके पास गया है। ठीक है जी, जितना अमाउंट का। और फिर उसके बाद उनकी टोटल रिसीविंग जो उन्होंने पे करी है पार्टीज ने वो, और उनका रिमेनिंग बैलेंस अभी ये है। तो जिन्होंने जो बैलेंस दिया होगा उनका रिकॉर्ड यहाँ पे भी अपडेट हो रहा होगा। लेजर में आ जाए करंट एंड ऑफ मंथ में जैसे आपको रिपोर्ट देनी है, जिस पार्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं ड्रॉप डाउन से उनका टोटल अमाउंट, रिसीविंग कुछ नहीं करी, उनका बैलेंस, तो ये आप बिल ईमेल कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके हैंड ओवर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं किसी को, या एक अभी प्रोटेक्शन बिल चल रहा है जो इमेज वगैरह कैप्चर करके उसको सेंड कर देते हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये सारा काम कैसे होगा ये आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है जी। तो अब तक जो मैं समझा रहा था बता रहा था वो जो इस चीज के फीचर्स हैं वो आपके साथ शेयर करें मैंने। और मजीद इसमें शीट अपडेट करनी है, जैसे एम्प्लॉइज हैं आपकी उनकी सैलरी वगैरह बनानी है तो सैलरी शीट के लिंक्स मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो अकाउंट भी आप कंपनी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इस वीडियो के जो मेन मेन पार्ट थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिए। अब ये सब होगा कैसे, तो जाहिर सी बात है ये समझाना भी है अभी आपको, तो क्यों ना बिल्कुल जीरो से शुरू करें। कंट्रोल एन, जब आप एक्सेल ऑन करते हैं इस तरह आपके पास वन शीट्स मिलेगी। ठीक है जी। फिर प्लस करेंगे 2, प्लस करेंगे 3, प्लस करेंगे 4, प्लस करेंगे 5, जितनी शीट आपको चाहिए वो आप ऐड करें। अगर कोई गलती से ज्यादा आ गई राइट क्लिक से डिलीट कर लें। ठीक है जी। मैं इस तरह से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके एडवांस चीजें तक सीखे सब, ताकि कोई चीज किसी की रह नहीं जाए। अब शीट 1 पे हमें क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। ये हो गई हमारी सेल्स शीट। दूसरी हो गई हमारी स्टॉक। डबल क्लिक एडिट के लिए कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। तीसरी हो गई हमारी पेमेंट्स रिकॉर्ड, और चौथी हो गई हमारी लेजर बिलिंग, या लेजर कोई भी नाम दे दें। शीट्स ऐड करने के काम समझ में आ गए, किस तरह ऐड करेंगे किस तरह रीनेम करेंगे। ठीक है जी। अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें अभी, ताकि बाद में भूल नहीं जाए। वीडियो के एंड में जरूर करिएगा लाइक, और शेयर भी करिएगा। इस तरह की और एडवांस चीजें अगर आप चाहते हैं देखने को सीखने को मिले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स करें। ठीक है जी। अब इधर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहला एक कॉलम बनेगा सीरियल का, उसके बाद जिस डेट की सेल होगी वो डेट के लिए हम ऐड करेंगे कॉलम विद को। थोड़ा सा मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, कॉलम इधर से बढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा कस्टमर नेम, डबल क्लिक। अब ये टेक्स्ट ज्यादा हो गया, डबल क्लिक ऑटो फिट के लिए। अब कस्टमर नेम के बाद आ जाएगा आइटम डिस्क्रिप्शन, आइटम यानी जो आप सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे पॉलीथिन की एग्जांपल का बताया था तो वो मैंने इधर ऐड करें ऑप्शन। उसके बाद उसकी आ जाएगी क्वांटिटी, उसके बाद प्राइस, और उसके बाद अमाउंट,
ठीक है जी, यहाँ तक ये हो गया। कॉलम्स को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से प्राइस अमाउंट सारे ऑप्शन रेड हो गए। रॉ हाइट बढ़ा लेते हैं, अलाइन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेंटर कर लेते हैं, कलर बोल्ड। सीरियल ऐड करने के लिए 1 और 2 दोनों सिलेक्ट, नीचे फिल कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे डेट जो होगी वो डेट कॉलम में ऐड कर लेंगे, जिस डेट की जो सेल्स हो रही है। और इसी तरह मैं इसको 2-3 डेट को एंटर कर रहा हूँ। इसी तरह से आपकी जिस डेट की जो एंट्री है वो आप यहाँ करेंगे। ठीक है जी, अब ये हम बढ़ा भी सकते हैं शीट। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, हेडिंग के बाद व्यू में फ्री स्पैन क्लिक करेंगे, ताकि ये स्क्रॉल हो तो हमारी हेडिंग्स स्क्रीन पे और उनका जो बैलेंस रिकॉर्ड मैंने बताया था ये वाला, ये हमारे सामने रहा। जैसे स्क्रॉल कर रहे हैं, शीट बहुत बड़ी है तो हेडिंग्स हमारी देखें मूव नहीं हो रही, तो ये फ्रीज का ऑप्शन था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ से स्टॉक स्टॉक उठाने के लिए मैं यहाँ से इसका डाटा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर इसकी राइट क्लिक करेंगे, कॉपी। और मैं इसमें शीट में जा रहा हूँ, स्टॉक में जाकर इधर मैं कर रहा हूँ पेस्ट। और यहाँ से ऑटो फिट करने के लिए डबल क्लिक, कॉलम ऑटो फिट। ठीक है जी, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम सेव हो जाए इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इधर जो फॉर्मूले हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये दूसरी स्टॉक शीट है। स्टॉक शीट में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपको प्राइस लिखने हैं, ये आपका मैनुअल काम हुआ है। ठीक है, कोई फॉर्मूला इस शीट में नहीं है। यहाँ साइजेस यानी आइटम डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट्स के नाम लिखने, फिर कितने की क्या चीज़ है वो, और फिर फर्स्ट डे 1 को आपकी कितनी स्टॉक में अवेलेबल है ये। अब फॉर्मूला स्टॉक में हमें क्या लगाना होगा, यहाँ पे फर्स्ट हम सम करेंगे। सम यानी जो भी डे वाइज हमारी परचेज हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, वो क्वांटिटी का टोटल यहाँ पर आ जाए हमारे पास। इंटर और ड्रैग। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टोटल सेल्स रिकॉर्ड का ऑप्शन है। टोटल सेल्स रिकॉर्ड का, और ये मैं आपको समझाऊंगा, इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ, फॉर्मूला अभी हटा रहा हूँ। ठीक है जी, अब पेमेंट्स के अंदर आ जाते हैं। पेमेंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए जो यूनिक कस्टमर लिस्ट है वो हमें यहाँ पे नाम बनाने हैं। अच्छा, ये हमारी जो है सेल्स शीट का काम था जो हमने लेजर में कर लिया, तो कोई इशू नहीं है। यहाँ से हम इसको व्यू में जाकर अनफ्रीज करते हैं और यहाँ से इसको मैं कर लेता हूँ होम में जाकर कट, यहाँ से रिमूव, और सेल शीट में जाएंगे, यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। और यहाँ पे पेस्ट करने के साथ अपने हिसाब से जो कॉलम फिट करने हैं आपको, कहीं से कॉलम बढ़ाने कहीं से कम करना है वो आप सेट कर लें। और यहाँ पे आप फ्रीज कर देंगे व्यू में जाके। ठीक है, ताकि जितनी बड़ी शीट होती रहे वो हमारा सामने रहे, हेडिंग्स का डेटा या हेडर्स वगैरह का। तो फर्स्ट शीट ये हो गई। और अब इसमें हमारे पास पेमेंट्स रिकॉर्ड में जो यूनिक कस्टमर्स के नाम है वो हमें चाहिए। तो इसी शीट से मैं जो यहाँ से हमारी पेमेंट्स रिकॉर्ड्स की एंट्रीज है, इसको हम उठा लेते हैं कस्टमर नेम के साथ, और इसके फॉर्मूले में रिमूव करा दूंगा, फिर आपको जीरो से बताऊंगा। ठीक है, कॉपी कर ले। कॉपी करने के साथ इधर मैं कर रहा हूँ इसको पेस्ट, डबल क्लिक, ऑटो फिट। फॉर्मूले मैंने हटा दिए। और अब आपको इसमें सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पे कस्टमर्स के यूनिक नाम, ये पेमेंट शीट होगी, और फिर उनकी जितनी पेमेंट्स बनी है हमारी, यानी सेल्स शीट में जो एंट्री कर रहे हैं हम, सेल्स कर रहे हैं, हर कस्टमर का कितना अमाउंट हो गया यानी सेल्स का, वो यहाँ चाहिए। फिर उनसे जो हमें पेमेंट रिसीव होगी वो हम यहाँ लाएंगे। इसका जो फॉर्मेट डेट है, ये नंबर में किस तरह आ रहा है, इसको हमने डेट वाइज फिल करा हुआ है, और इसकी फॉर्मेटिंग को डेट वाइज राइट फिल करके कस्टम फॉर्मेट में जाके डी प्रेस करके मंथ और ईयर को हाइड कर दिया है यहाँ से। ये काम करने के बाद लास्ट में इसमें टोटल रिसीविंग कितनी हुई और टोटल रिमेनिंग क्या रह गया हमारे पास इनका, यहाँ पे हम फॉर्मूला ऐड करेंगे। ठीक है जी, और फिर उसके बाद लेजर के ऊपर काम करना है हमें। ठीक है, लेजर मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टमर्स के लिए यहाँ पे आइटम और कस्टमर ड्रॉप डाउन से जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको कलर कर लेते हैं। ठीक है जी, डार्क करना है डार्क कलर कर लें, लाइट करना है लाइट कर लें, कोई सा भी। और इसके लिए हम जहां तक ड्रॉप डाउन बनानी है सेल को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, पेमेंट्स में सारे कस्टमर्स के नाम है,
फर्स्ट यहाँ से ऑल सिलेक्ट, ओके। और सेम इसी तरह से आइटम में जो होंगे, जो साइजेस के हिसाब से हमें डिस्क्रिप्शन के नाम सारे ऐड करने हैं। सोर्स में जाएंगे, स्टॉक में जाएंगे, और स्टॉक में जाके जो साइजेस या आइटम प्रोडक्ट्स डिटेल वगैरह है वो सारी सिलेक्ट, और इसके साथ जो होगा यहाँ पे इसकी अलाइनमेंट को मैं सेंटर कर रहा हूँ। क्वांटिटी हम मैनुअल लिखेंगे, यहाँ पे प्राइस ऑटोमेटिक आ जाए हमारे पास, तो इसके लिए हम एफ एरर लगाएंगे। वैल्यू में हम लगाएंगे वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या होगी, जो हम यहाँ से आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा उसका टेबल एरिया स्टॉक के ऊपर जाए, और यहाँ से उसकी प्राइस और डिस्क्रिप्शन साइज का जो है वो दोनों सिलेक्ट। अब प्राइस डिटेल है तो सिलेक्शन आइटम साइज 1 और प्राइस कॉलम 2, कॉमा के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर यहाँ पर फॉल्स, और अगर एरर हुआ तो 2 इन्वर्टेड कॉमा एरर हाइट के लिए। इसको भी फिल कर लेते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे इसका भी कलर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पर अमाउंट आएगा, अमाउंट में भी हम इफ एरर लगाएंगे, और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस कॉमा 2 इन्वर्टेड कॉमा 4 एरर, एंटर और ट्राइक। जहां जहां फॉर्मूले, जहां जहां ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी वहां वहां वो हमने कलर कर लिया, ठीक है जी। अब आइटम यहाँ पे हम कोई भी कस्टमर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, बल्कि मैं जल्दी से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। फॉर्मेट यही रख लेते हैं एंड तक, ठीक है जी। तो जिन कस्टमर्स को जो सेल कर रहे हैं वो थोड़ा सा हम इस तरह एंट्री कर लेंगे यहाँ पे। अब आइटम डिस्क्रिप्शन में ये आइटम जो हमारे सेल्स हुए हैं ये मैं लिख लेता हूँ, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि मेन मेन चीज़ें आपको समझ में आ जाए। जो फॉर्मूले हैं वो हम देख लें इसके, ठीक है जी। इन कस्टमर्स को ये सेल्स की गई। अब जैसी हमने यहाँ पे एंट्री करी है, यहाँ मैंने F4 नहीं किया रेंज को, डबल क्लिक। ये जो हमने टेबल एरे रेंज सेलेक्ट करी थी स्टॉक शीट में जाके नेम और उसकी प्राइस के लिए, ये F4 करना है, एंटर और ड्रैग। और यहाँ से इसको फिल नहीं करेंगे वरना नंबर अपडेट हो जाएंगे, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। हो गया। अब जैसे कोई भी प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी कस्टमर की, जैसे न्यू एंट्री करी मैंने 14 2 मार्च का ही रिकॉर्ड में ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे सेल्स में, और यहाँ से ABCN को यहाँ से मैंने सेलेक्ट करा कोई भी, और इसकी सारी देखें प्राइस ऑटोमेटिक आ गई। अब क्वांटिटी जो जो सेल हो रही है वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे अपने एक अंदाजे से। मैं कुछ लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। जैसी क्वांटिटी देंगे उसका टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर। अब इसके हिसाब से जो हमारी करंट इंक्रीज हो रही है, स्टॉक में हमारे पास क्या आ रहा है वो हमें देखना है। और यहाँ से ये वीडियो की ग्रिड लाइंस में हटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सा लुक में आ जाए। और स्टॉक में आके अब हमें क्या काम करना होगा, जो मैंने बताया था यहाँ से पहले तो हमें सम करना है, ठीक है जी। ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, और ये आ गया सम। सम क्या करना है, फर्स्ट जहाँ से स्टॉक डे 1 से स्टार्ट है, किसी भी डे का आप परचेज कर रहे हैं वो, एंटर और ड्रैग। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना होगा, टोटल सेल क्या हुई है हमारी, तो इसके लिए टोटल सेल में फॉर्मूला हम लगाएंगे इक्वल सम इफ, ठीक है जी। सम इफ फंक्शन लगेगा, और सम इफ फंक्शन लगाने के बाद यहाँ पर ब्रैकेट करेंगे ओपन, रेंज सेल शीट में जाएंगे, ऑल यहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट जहाँ से एंट्री आ रही है, और इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड तक सिलेक्ट कर रहा हूँ रेंज को, ठीक है जी। और इसी के साथ इसको हम कर देंगे F4 कॉमा, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक में फर्स्ट सेल साइज वाला सेल सिलेक्ट,
फिर सम रेंज, अगेन सेल शीट, और यहां से जो क्वांटिटी आ रही है इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे अब हमने D8, अच्छा यहाँ पे जो हमारा ये व्यू फ्रीज हुआ था इसकी वजह से सिलेक्शन हमारी D8 से आई है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे D6। ठीक है जी, तो यहाँ पे D6 पहली एंट्री है, फर्स्ट फर्स्ट सेल से हमारी सिलेक्शन होनी चाहिए, तो D6, और फिर उसके बाद ये जो सिलेक्शन होगी E6, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। सम रेंज के लिए जो मैंने बताया था दोबारा सेल शीट, और क्वांटिटी सेल से कंट्रोल शिफ्ट डाउन ऑल, और इसको भी F4 कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। अब टोटल सेल्स के जो रिकॉर्ड है वो आ जाएंगे। अब जो फर्स्ट हमारी यहाँ पे व्यू हुआ था इसकी वजह से जो सेल्स थे वो हमारे यहाँ के रह गए थे, जो फॉर्मूला था, तो कोई मसला नहीं है। हम क्वांटिटी यहाँ पे इंटर अभी बाद में कर लेते हैं, ये भी हो गया। अब यहाँ पे जो अब इसकी जो क्वांटिटी होगी ABCN को 18 × 32 10 हो गई। अब स्टॉक में जाके देखते हैं, टोटल 500 है, 10 हमारी चली गई। अब तो करंट स्टॉक में हमारे पास क्या आएगा, इसके लिए इक्वल टोटल स्टॉक माइनस टोटल सेल। ठीक है जी, दोनों इक्वल लगा के टोटल स्टॉक सेल माइनस का साइन ऐड करके टोटल सेल्स। अब 500 थी, 10 हमने सेल्स करी, फर्स्ट क्वांटिटी 490, और ड्रैग कर देंगे इसको, तो जो करंट स्टॉक अवेलेबल है वो रिपोर्ट आ जाएगी आपकी। तो ये काम हमें करना था स्टॉक में। अब जिस दिन में अगर कोई हमें ऑर्डर करना होगा तो वो ऑटोमेटिक हमारी उस डे के हिसाब से हम ऐड करेंगे, उसमें अपडेट हो जाएगी। अब जैसे हमारे पास 490 है, हमने इसको 100 ऑर्डर कर दिया और इस दिन तो 590 हो गई, और किस डेट को किया ये भी हमारी यहाँ पर ऐड हुई है। फिलहाल अभी हटा देता हूँ मैं। तो ये काम हमें किस में करना है, स्टॉक में। ठीक है जी, यहाँ से सेल्स शीट रिकॉर्ड, जो फॉर्मूले थे वो हमने देख लिए, और इसी के साथ स्टॉक शीट जहाँ पे हमें स्टॉक मेंटेन करना है वो। और अब आ जाते हैं हम अपनी पेमेंट्स में, और पेमेंट्स में टोटल अमाउंट निकालना है यहाँ पे। तो इसके लिए हम वही इक्वल सम इफ फॉर्मूला यूज करेंगे। रेंज सेल शीट में जाएंगे, और जहाँ पे हमारा कॉलम नेम आ रहा है कस्टमर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन F4, कॉमा, क्राइटेरिया में वापस पेमेंट शीट, और फर्स्ट सेल कस्टमर नेम सेल, और फिर कॉमा, उसके बाद सम रेंज सेल शीट, और सेल शीट के साथ फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट कॉलम का फर्स्ट सेल कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड तक सिलेक्ट करेंगे और F4 करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो करंट अभी क्या सेल हुई है कि कस्टमर को उसको ड्रैग करेंगे, उनका टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब उन्होंने अगर कोई पेमेंट रिसीव कराई, मिसाल के तौर पे 2 तारीख को हमने यहाँ पे स्टॉक इनको सेल करा, इन्होंने हमें 15,000 पे कर दिए। अब इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं थ्रू चेक किए हैं, थ्रू कैश किया है, ऑनलाइन किए, पे ऑर्डर पे करें, क्या करें, उस हिसाब से भी आप रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो मैंने सिर्फ पेमेंट्स को ऐड किया हुआ है, और यहाँ पर हमारे पास टोटल रिसीविंग के अंदर सम लगा देंगे, और यहाँ से जिस फर्स्ट डे से, 1 मार्च से हमारी पेमेंट्स रिसीव हो रही हैं वहां से वो टोटल कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर, और यहाँ टोटल रिसीविंग में आके ड्रैग कर लेंगे इसको। तो जिस कस्टमर की जितनी पेमेंट्स है और उन्होंने हमें क्या पे करा हुआ है उनका रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाए। उन्होंने 9,000 मिसाल के तौर पे 3 तारीख को या 1 मार्च को हमें इन्होंने 9,000 पे कर दिए, तो इनका बैलेंस 0 हो जाएगा। और इन्होंने हमें मिसाल के तौर पे 12,000 दिए, तो ये हमने यहाँ ऐड करे, तो ऑटोमेटिक अब वहाँ पे जो रिसीविंग हो रही है वो आ जाएगी हमारी। और रिमेनिंग के लिए इक्वल टोटल अमाउंट फर्स्ट सेल माइनस टोटल रिसीविंग, तो जो हमारे पास रिमेनिंग या बैलेंस बचेगा वो अमाउंट आ जाएगा हर कस्टमर का। ठीक है जी, ये हो गया पेमेंट शीट, और ये हो गई स्टॉक शीट। कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह से कोई चीज समझ में नहीं आया, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट में लाजमी पूछिएगा। ये हो गया हमारा सेल्स रिकॉर्ड का ऑप्शन।
ठीक है जी, यहाँ से सेल्स हो रही है हमारी। अब आ जाते हैं लेजर पे। लेजर भी ज़ाहिर सी बात है मेन पार्ट होता है आपकी बिजनेस का, जिसपे आपको रिपोर्ट देनी होती है कि भाई क्या कस्टमर्स ने किस दिन की क्या हमसे परचेजिंग करी है। तो डेटा में जाएंगे, लेजर मेंटेन के लिए इसमें लिस्ट ऐड करेंगे, सोर्स पेमेंट्स में जाकर कस्टमर की जो यूनिक नाम है वो लिस्ट में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो भी कस्टमर हम सिलेक्ट करें उसका जो भी पेमेंट्स रिकॉर्ड है लेजर का, यानी जो सेल्स रिकॉर्ड है वो हमारे सामने आ जाए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसकी हेडिंग्स को कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लेजर शीट में जाके यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ठीक है जी, और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा इक्वल फिल्टर एरे के अंदर हम जाएंगे ऑल हेडिंग के साथ से एक्स्ट्रा थोड़ा सिलेक्ट कर लेंगे डेटा और कॉमा लगाएंगे। कॉमा के साथ नेम, हेडिंग के साथ नेम कॉलम वहीं तक सिलेक्ट जहां तक कलर है, बाद में भी डेटा एंट्री हो तो लेजर में रिकॉर्ड ऐड होता रहे हमारा। ठीक है जी, फर्स्ट एरे में हमने हेडिंग से ऑल कलर तक जहां फिल करा था वो सिलेक्ट करा, कॉमा फिर कस्टमर नेम के हिसाब से हमें बिल बनाना है तो कॉलम कस्टमर नेम सिलेक्ट करा और फिर बराबर है इक्वल के साइन के बाद लेजर पे जाएंगे, ड्रॉप डाउन वाला सेल क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब जो भी कस्टमर्स होंगे, अब यहाँ से आपका डेटा ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा भी हो सकता है तो आप इसको अलाइनमेंट सेंटर कर लें। डेट फॉर्मेट, डेट में नहीं आ रहा हो कंट्रोल शिफ्ट 3 डेट फॉर्मेट में लिया है। व्यू में जाके ग्रिड लाइन का चेक हटा दें तो ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगी। अब जो भी कस्टमर का जितना रिकॉर्ड्स होगा आपने सेलेक्ट करा उस कस्टमर की डेट वाइज सेल्स की रिपोर्ट वो आपके सामने आ जाएगी। अब बात आ जाती है कि इस कस्टमर के टोटल अमाउंट क्या है, रिसीविंग अमाउंट, बैलेंस अमाउंट। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं टोटल अमाउंट। ठीक है जी, टोटल अमाउंट यहाँ से कोई कलर वगैरह कर लेते हैं और इसके साथ हेडिंग्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, यहाँ से रो हाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे टोटल रिसीविंग हो जाएगी। टोटल रिसीविंग के साथ हमारे पास आ जाएगा बैलेंस, F2 एडिट, यहाँ पे आ जाएगा बैलेंस। ठीक है जी, अब टोटल यहाँ पर अमाउंट की जगह पर जो हमें रिसीव करना है जो भी, यानी करंट हम सिलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर का उसका रिकॉर्ड है तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल सम, ऑल कॉलम यहाँ से इंटायर सिलेक्ट। ये तो हो गया कस्टमर का जो नाम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका टोटल अमाउंट। यहाँ से इसको भी बड़ा कर लेते हैं, ऑल सेंटर मिड बोर्ड बड़ा कर लेते हैं यहाँ से इसको, और यहाँ पे आएगी इसका कलर और ये रिकॉर्ड। अब टोटल रिसीविंग क्या हुई है इसके लिए हम लगाएंगे एस लुकअप। ठीक है जी, एस लुकअप में क्या करना है, हमें इस सेल को देखना है, कंपनी जो सिलेक्ट कर रहे हैं कॉमा, तो उसका लुकअप एरे, पेमेंट शीट में जाएंगे, यहाँ से देखना है लुकअप एरे कॉमा, और फिर इनका क्या चाहिए हमें, रिसीविंग रिकॉर्ड, तो यहाँ से टोटल कॉलम रिसीविंग सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, यहीं एंटर कर देंगे तो एस लुकअप उनकी जो टोटल रिसीविंग है वो उठा लेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कस्टमर के 15,760 और 15,000, 15,760 15,760 और 15,000 रिसीविंग है। अब मैं इसको चेक करता हूँ कौन से कस्टमर है, दुबई मॉल 14,400 और 12,000, 14,400 और 12,000। ठीक है जी, हो गया और उनकी डिटेल सारी आ गई, डेट वाइज किस दिन की, आईडी नंबर उनका, यहाँ पे सीरियल की जगह आईडी नंबर ऐड कर लें और फिर उनका बैलेंस। अब यहाँ पर इक्वल टोटल माइनस टोटल रिसीविंग, तो जो बैलेंस रिसीव करना है यानी टोटल रिसीविंग कितनी हुई है, इनका टोटल अमाउंट ये बना था, बैलेंस इनकी तरफ ये जा रहा है। अब ये तो कंप्लीट शीट्स के रिकॉर्ड्स हो गए, सेल शीट, स्टॉक, पेमेंट्स, लेजर। आप इसी तरह अकाउंट्स में आप और मजीद ऐड कर सकते हैं, स्टाफ के हवाले से, ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, डैमेज के हवाले से, रिटर्न्स के हवाले से, वो चीज़ें भी आप अपनी मजीद ऐड कर सकते हैं।
सैलरीज वगैरह हो गई, वो हो गए एक्सपेंस वगैरह हो गए, रिकॉर्ड सारे मैंने फॉर्मेट अपने शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल पे कई ज़्यादा फॉर्मेट इसमें अपलोड करे हुए। वीडियो के टैब में आ जाए, वीडियो के टैब में आके फर्स्ट इस वीडियो को कोई देख रहे हैं तो डिटेल से यहाँ से चेक करें। हर अकाउंट्स के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, क्यूरीज होंगी, मसले होंगे आपके जहाँ फंस जाते हैं, जो चीज़ें सॉल्व नहीं होती, वो आपको यहाँ सोल्यूशन मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। यहाँ पे तकरीबन 2500 से ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं फॉर्मेट, तो इसमें लाजमी देखें, आपके जो मसले होंगे वो सॉल्व होंगे। और बस वीडियो के लिए मैं यही कहूँगा कि इसको लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, और दूसरों के साथ भी जो होंगे उनकी भी प्रॉब्लम्स वो भी सॉल्व हो सके। ठीक है जी, तो वापस चलते हैं, जो हमारा ट्रैक है वो कंप्लीट कर लेते हैं। सेल शीट में यहाँ पर जो बैलेंस रिकॉर्ड आ रहा था इसको किस तरह से प्रिंट करना है, हमें यहाँ तक लेजर मेंटेन हो गई। सेल शीट में आ जाएंगे, जहाँ बैलेंस चाहिए उन हेडिंग्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे उनका कलर सेट कर लेते हैं। कलर सेट करने के साथ जो कंपनी के नाम होंगे वो भी हमें यहाँ पे चाहिए। सिंपल है, कॉपी करेंगे यहाँ से कंपनी के नाम सारे। कॉपी के बाद सेल शीट में यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में ट्रांसपोज क्लिक करेंगे और ओके। और फिर इसको यहाँ से हम सेंटर बोल्ड वगैरह कर देंगे, तो हर कस्टमर के हिसाब से जो उनका बैलेंस रिकॉर्ड होगा वो भी हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर अब हमें जो पेमेंट्स डिटेल है वो यहाँ पे उठानी है, तो यहाँ ट्रांसपोज फंक्शन वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल फार्मूला बार में देख लें, इक्वल ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन पेमेंट शीट में जाएंगे, और लास्ट वाला जो कॉलम आ रहा है रिमेनिंग, इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे बैलेंस की रिपोर्ट्स आपके सामने रहेंगी। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एंट्री करी 3 मार्च। आपको बस सेल्स में अपना रिकॉर्ड ऐड करना है, और फिर देखें यहाँ पे क्या होगा। अब ये डोमेन चेन डायमंड चेन है, डायमंड चेन को मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ से इनको मैंने 10 बाई मल्टीप्लायर 14, इनको मैंने 10 क्वांटिटी इंटर करी, 3500 इनका बैलेंस हो गया। ठीक है जी, बस आप अपना इंटर करते रहे, उनका बैलेंस सामने आता रहेगा। ये इसलिए भी फायदा होगा कि अगर कोई लिमिटेशन होती है कंपनी की कि भाई इतने स्टॉक को हम ऑफर कर सकते हैं यानी क्रेडिट के ऊपर, और बाकी कैश पे होगा, तो उसका बैलेंस रिकॉर्ड भी आपके सामने रहेगा। जैसे ABC एंड को, यहाँ से हमने इनको सेल करे 1480 और 220। देखिए ऑटोमेटिक क्या हुआ, फॉर्मूले लगे हुए हैं, बैलेंस अपडेट हो गया यहाँ पे इसका। ठीक है जी, तो यहाँ तक इस वीडियो में ये था, और इसके बाद अब यहाँ पर आप आ जाएंगे, जो भी अपडेट होंगी वो ऑटोमेटिक 3 मार्च की अभी एंट्री करी हमने, देखें यहाँ पे ऐड हो गई। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ सेल्स के अंदर, फार्मूला दिखाने का मकसद ये है कि हमारा काम सही हो रहा है या नहीं, ये चेक करना है हमें। ठीक है जी, लेजर कौन सी, डायमंड चेन। और अब हम यहाँ पर सेल शीट में आके 16 के साथ मैं इसको कंट्रोल D कर रहा हूँ फॉर्मेट, और डायमंड चेन दोबारा हमारी ये आ गई रिपोर्ट, और इसके साथ हमने इनको सेल करा 8 मल्टीप्लाई 20 25। ये एंट्री आ रही है इसमें, देखें ऑटोमेटिक ऐड हो गई टोटल के साथ। ठीक है जी, तो तकरीबन हर चीज़ इसमें क्लियर हो गई है। व्यू के लिए मैंने बता दिया था, यहाँ से अगर ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो फॉर्मेट आप अपने हिसाब से कलर वगैरह जितना अच्छा कर सकते हैं, जो शीट जिस तरह आपको रखनी है वो आप कलरफुल स्टाइल फॉर्मेट वगैरह दें। और बॉर्डर्स वगैरह अगर आपको ऐड करने हैं इसके अंदर, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें एक्स्ट्रा, होम में जाएं, ऑटोमेटिक बॉर्डर के लिए न्यू रूल, यूज फार्मूला, और यहाँ पे फर्स्ट सेल सिलेक्ट करें, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ से जो रॉ वाला डॉलर आ रहा है ये हटाएं, फॉर्मेट में जाएं, बॉर्डर के लिए बॉर्डर में जाएं, यहाँ से बॉर्डर के लिए क्लिक करें, ओके करें, अप्लाई करें। अब जितनी भी रॉ डेटा शो होगा उस हिसाब से बॉर्डर ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रिंट करके आप दे सकते हैं कस्टमर्स को। और प्रिंट डेट करंट जो है, जिस डेट को ये बना है, टुडे फंक्शन लगाएं। ठीक है जी, जैसे इनवाइस तैयार होती है उस हिसाब से आप Ctrl+Shift+3 बिलिंग डेट कर लें यहाँ पे। ठीक है जी, तो बिलिंग का आपको पता चल जाएगा कब का बिल है ये, किस डेट को हुआ है, और जो कस्टमर्स नेम है जिसको इशू किया गया है वो किसने बनाया, किस टाइम बनाया, वो नाम वगैरह ऐड करके आप प्रिंट हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो जितना हो सकता था वो सब इसमें मैंने कवर किया, फिर भी कुछ रह गया हो, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड होता है तो ज़ाहिर है कोई ना कोई चीज़ें कुछ ना कुछ कमी रह जाती होगी। तो अपनी फीडबैक से ज़रूर आगा करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चीज़ें समझ में आ गई क्लियर, ज़ीरो लेवल से बिगनर एडवांस लेवल तक की चीज़ें सब मैंने ज़ीरो से और बिगनर और लेवल तरीके से बताई हैं, ताकि किसी का कोई डाउट नहीं हो। तो वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गई सारी चीज़ें, तो अब आपका राइट बनता है कि आप इसको लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना है, जिस तरह से भी सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में पेजेस में अपने जाके शेयर लाजमी करें, ठीक है जी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। एडवांस ऑप्शंस सीखने को देखने को शायद यूट्यूब चैनल देखते रहें। अल्लाह हाफिज।